नेत्र हे भुवन भास्कर नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। हे सूर्य प्रभाकर नमो नमो। आदित्य विभाकर नमो नमो। हे भानुतिमिरहर नमो नमो। हे रवि भुवनेश्वर नमो नमो। नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। महारानी, आपने हमारी आज्ञा न मानकर हमारा अपमान किया है, इसलिए हम अभी इसी समय आपका त्याग करते हैं। इतनी शीघ्रता न करें। वीरणी अब आपकी पत्नी पहले और हमारी पुत्री बाद में। किंतु ये बात समझने में उसे थोड़ा समय लगेगा सम्राट। हाँ सम्राट, माता पिता का आशीर्वाद लेने के संस्कार इसे बचपन से मिले हैं। इसने इन्हीं संस्कारों का पालन किया है। ये संस्कार दिए आपने, किंतु ये संस्कार नहीं दिए कि पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ये बात नहीं है सम्राट। बस, इस बारे में मैं और कुछ नहीं सुनना। अभिमान का जो ये लावा हर समय दक्ष के मन में धधकता रहता है, ये मेरे लिए बहुत काम की चीज है। महामंत्री जी महाराज। पृथ्वी सम्राट दक्ष ने इस विवाह को ठुकरा दिया है। आए हुए अतिथियों को उनके यथा योग्य स्थान पर भेजने का प्रबंध किया जाए। जी महाराज। आइए शुक्रदेव। पृथ्वी सम्राट रुकिए। मैं आपकी पत्नी हूं। आप मुझसे बात किए बिना इस प्रकार नहीं जा सकते। शुक्रदेव, मुझे कुछ प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पूछे देवी वीरणी। मैं आपसे यह जानना चाहती कि जिस पद्धति से आपने मेरा विवाह करवाया, क्या उस पद्धति के कारण मैं अपने पति की मूल्य देकर खरीदी गई संपत्ति बन गई हूं? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे शुक्रदेव? बोलिए। क्या आपकी रची गई पद्धति में एक स्त्री का अस्तित्व समाप्त हो जाता है? क्या उस पद्धति से विवाह करने के कारण मैं जीवन भर अपने मन से कोई निर्णय नहीं ले सकती? क्या इस विवाह के बाद मुझे सांस लेने के लिए भी अपने पति की आज्ञा लेनी होगी? आप चुप क्यों खड़े हैं शुक्रदेव? मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। केवल मैं ही नहीं, यहाँ उपस्थित सभी लोग इन प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं। देवी वीरणी, आपका अनुमान उचित नहीं है।
आप दोनों के विवाह के लिए मैंने जिस पद्धति की रचना की थी वो वैदिक परंपरा से अधिक सरल भी थी और सुगम भी। और इस पद्धति में पति और पत्नी दोनों ही एक दूसरे के दुख को मिल बांट के सहने का संकल्प करते हैं। और इसका अर्थ यह हुआ कि आप दोनों को एक समान अधिकार प्राप्त है। मेरे पति के परम मित्र शुक्रदेव, ये बताइए कि आपके मित्र और मेरे पति ने मेरा त्याग क्यों किया, किस अधिकार से? और आपने उसे स्वीकार कैसे कर लिया? मत भूलो महारानी कि पत्नी का सौभाग्य पति के चरणों में है। अवश्य है, मैं पति सेवा को महान पुण्य मानती हूँ, परंतु पति को पत्नी की सेवा का सौभाग्य तब प्राप्त होता है जब पति पत्नी सेवा के योग्य होता है। शुक्रदेव, आप मुझे स्पष्ट कीजिए कि जिस पद्धति से आपने मेरा विवाह करवाया है, उस पद्धति में एक पत्नी का क्या अस्तित्व है? यदि आपकी पद्धति में एक पत्नी का अस्तित्व शून्य है, तो स्वयं मुझे यह विवाह स्वीकार नहीं है। और सबके सामने हम ये घोषणा करते हैं कि हम इनका त्याग करते हैं। और इन्हें श्राप देती हूँ कि जीवन भर पत्नी और परिवार को पाने की लालसा में तड़पते रहेंगे। और यदि आपकी पद्धति में पत्नी का अस्तित्व है, तो मैं आपसे कहती हूँ कि मेरे विवाह के पुरोहित होने के अधिकार से कहें इनसे कि अपनी घोषणा को वापस ले और मेरे माता पिता से अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगे। आप ये सोच रहे हैं कि पृथ्वी सम्राट से ये बात करने पर आपकी मित्रता पर आंच आ सकती है, किंतु यदि आप ये बात उनसे नहीं कहते तो आपका पुरोहित धर्म कलंकित होता है। आप एक सम्मानित ग्रह शक्ति हैं। करोड़ों पृथ्वीवासी आपकी तरफ मार्गदर्शन के लिए देखते हैं। अब ये निर्णय आपको करना है कि आपके लिए पृथ्वी सम्राट की मित्रता अधिक बड़ी है या आपका धर्म अधिक बड़ा है। मैंने अकारण ही ये विवाह कराने का जिम्मा अपने सर पर ले लिया। न तो मैं बीच में पड़ता और न यह स्थिति बनती। देवी वीरनी, मैं अपने मित्र दक्ष के साथ एकांत में बात करना चाहता हूं। अवश्य कीजिए। पृथ्वी सम्राट यदि ऐसा ही करते रहेंगे तो हमारी पुत्री का क्या होगा? महारानी, ये सम्राट नहीं, उनका अभिमान बोल रहा है। यदि भगवान सूर्यदेव चाहेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओम सूर्यदेवाय नमः। सूर्यलोक में आपका स्वागत है देवी पृथ्वी। लगता है आप किसी गहरी चिंता में हैं। मेरी चिंता का कारण तो आप ही हैं सूर्यदेव। मैं लंबे समय से धरती पर आपके अवतार होने की प्रतीक्षा कर रही हूँ और आपके अवतार की डोर जुड़ी है प्रजापति दक्ष और देवी वीरनी के मिलन से। किंतु प्रजापति दक्ष के अभिमान के कारण उनके मिलन में बार बार बाधाएं आ रही हैं। किंतु अब तो उनका विवाह हो चुका है
विवाह तो हो गया है, परंतु प्रजापति दक्ष के स्वभाव में तनिक भी बदलाव नहीं है। विवाह के बाद भी उनका अभिमान उनका मिलन नहीं होने दे रहा है। और अब तो प्रजापति दक्ष ने देवी वीरनी को त्यागने की घोषणा भी कर दी है। यदि यह सब सत्य हो गया तो? देवी पृथ्वी, आप परम ज्ञानवती होने के साथ साथ धैर्य की मूर्ति भी हैं। सहन करने की शक्ति जो आपके भीतर है, वो मेरे रचना संसार में अन्य किसी के पास भी नहीं। इस समय प्रजापति दक्ष के महल में जो कुछ घट रहा है, उससे केवल आप ही नहीं बल्कि सभी चिंता में पड़ गए हैं। किंतु जो आज है वैसा आने वाले कल में भी होगा, ये मान लेना ठीक नहीं है। तो क्या परिस्थितियों में परिवर्तन होने वाला है? देवी पृथ्वी, प्रजापति दक्ष अपने घोर अभिमान से नियति को चुनौती देने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु जिस प्रकार बहती हुई नदी के प्रवाह को मोड़ा नहीं जा सकता, उसी प्रकार नियति की प्रवाह की दिशा को भी बदला नहीं जा सकता। तो इसका अर्थ है प्रजापति दक्ष और देवी वीरनी का मिलन होगा? आप इस प्रश्न के उत्तर को भविष्य के गर्भ में ही सुरक्षित रहने दें। इस समय तो देखने वाली बात यह है कि अपने परम मित्र शुक्रदेव के विचार से प्रजापति दक्ष कितने सहमत हैं। नहीं नहीं नहीं, हम आपसे पहले भी यह बात कह चुके हैं कि पृथ्वी सम्राट प्रजापति दक्ष को किसी से क्षमा मांगना स्वीकार नहीं, वो चाहे कोई भी हो। पृथ्वी सम्राट दक्ष का मस्तक न किसी के सामने झुका है न झुकेगा। किंतु प्रजापति दक्ष, अपने इस हट का परिणाम तो तनिक सोचिए। मित्र दक्ष, यदि आप इसी प्रकार अपने हट पर अड़े रहे तो आपको जीवन भर देवी वीरनी का कठोर श्राप भोगना होगा। ये सब कह के कैसे डराने का प्रयास कर रहे हैं आप मित्र? पृथ्वी सम्राट दक्ष को किसी भी श्राप ताप का डर नहीं है। इस संसार में कोई भी ताप श्राप हमें स्पर्श नहीं कर सकता। और देवी वीरनी के लिए आपका प्रेम? मित्र, आपने उनके लिए कितनी कठिनाइयां झेली हैं, तो क्या वो प्रेम भी समाप्त हो गया? ऋषि मुनियों का कहना है कि विवाह एक बंधन नहीं, एक मिलन है। एक स्त्री एक पुरुष का मिलन। मिलन जीवन की एक नई यात्रा की प्रारंभ का। इस मिलन में जितना महत्व एक पति का होता है, उतना ही महत्व एक पत्नी का भी। नहीं मित्र, महारानी वीरनी का प्रेम तो हमारे लिए जीवन की प्रेरणा है, किंतु अब हमें उनका त्याग करना ही होगा, क्योंकि वो प्रजापति दक्ष को चुकाना चाहते हैं। और ये उनके लिए तो क्या, स्वयं ईश्वर के लिए भी संभव नहीं है। पुरोहित बनकर मैं तो फंस गया हूं। यदि ये नहीं माना तो इस पूरे प्रकरण का कलंक मेरे सर पर लगेगा। मित्र दक्ष, यदि आपकी अनुमति हो तो एक ऐसी युक्ति लगाई जाए जिससे आपकी इच्छा भी पूरी हो और देवी वीरनी का सम्मान भी बना रहे। अब जैसा उचित समझें वैसा करें। नारायण नारायण। देवर्षि नारद, आप यहां? हे शुक्रदेव, बहते पानी और रमता जोगी का क्या भरोसा, कहीं भी पहुंच जाते हैं। किंतु आप मुझे चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं? हाँ देवऋषि,
प्रजापति दक्ष अपने स्थान पर अड़े हैं और देवी वीरणी अपने। और इन दोनों चट्टानों के बीच में से रास्ता कैसे बनाया जाए, इसी सोच में हम उलझे हैं। शुक्रदेव, प्रजापति दक्ष के विवाह के लिए आपने जो युक्ति सुझाई थी वो तो बहुत अनोखी थी। अब आप कुछ ऐसा करें कि ये विवाह टूटे नहीं। मुनिवर, आपकी चतुराई तो पूरे संसार में प्रसिद्ध है। अपने प्रिय भाई दक्ष के विवाह को बचाने के लिए आप कोई सुझाव क्यों नहीं देते? तो सुनिए शुक्रदेव, इसके लिए आपको 2 कार्य करने होंगे। वो क्या देवर्षि? एक तो प्रजापति वीरन और उनकी महारानी को उनके देश भेजने का प्रबंध करना होगा, और दूसरा अपने परम मित्र भैया दक्ष को यह समझाना होगा कि वे आतिथ्य धर्म का पालन करें और अपने सास ससुर को आदर पूर्वक विदा करें। किंतु इससे क्या होगा? होगा ये शुक्रदेव कि देवी वीरनी अपने माता पिता के जाते समय एक बार पुनः उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद मांगेंगी। तो ये शुक्रदेव कि जब ऐसा हो तब प्रजापति दक्ष उसका विरोध ना करें। इससे उन्हें उनसे क्षमा भी नहीं मांगनी पड़ेगी और देवी वीरनी के सम्मान की रक्षा भी हो जाएगी। देवर्षि नारद, आपने सचमुच अद्भुत युक्ति सोची है। हम अभी इस युक्ति को कार्य में लाने का प्रबंध करते हैं। धन्य है सविता देव आप, धन्य है। आज तो सचमुच मैं भी ये मान गया कि नियंता की नियति अटल होती है। नारायण नारायण। पुत्री वीरणी, हमें वापस अपने घर जाना ही होगा, पर अब यही तुम्हारा घर है, तुम्हारा संसार यही है, और आज के बाद तुम्हारा पहला कर्तव्य इस घर को बचाए रखना होगा। और याद रखना बेटी, पति की प्रसन्नता में ही तुम्हारा कल्याण है, यही तुम्हारा धर्म है, और तुम अपने धर्म पर अटल रहना। इन परंपराओं का पालन करते वक्त हर पिता अपने आप को धिक्कारता है, लेकिन परंपराओं का पालन तो करना ही होता है। आज हमारा घर आंगन सूना हो। बेटी, आज तुम जिस आंगन में आई हो उसका वैसे ही ध्यान रखना जैसे माता अन्नपूर्णा अपने बच्चों का रखती। और एक बात का ध्यान रखना कि तुम्हारा पति ही तुम्हारा परमेश्वर है। सम्राट दक्ष, कोई भूल चूक हुई हो तो उसके लिए हमें क्षमा करें और अब हमें जाने की अनुमति दें। प्रजापति वीरण, घर तो आपको जाना ही है, किंतु कुछ क्षणों के बाद। प्रजापति वीरण, हमारी ओर से यह तुच्छ भेंट स्वीकार करें। पृथ्वी सम्राट, आपकी ये भेंट अमूल्य है, किंतु परंपरा के अनुसार माता पिता बेटी को केवल देने के अधिकारी हैं, उससे कुछ लेने की नहीं। फिर वही परंपरा। हम आप लोगों से कितनी बार कह चुके हैं, हम इन परंपराओं को नहीं मानते।
आज से परंपरा वो होगी तो हम चलाएंगे। आप लोग ये भेंट स्वीकार कीजिए। क्षमा करें महाराज, किंतु आप हमें पाप का भागीदार ना बनाएं। बेटी के घर से ये भेंट लेकर तो हमें नरक ही भोगना पड़ेगा। उसकी चिंता मत करिए, हमें याद कर लेना, हम वहां आकर आपको नरक से भी बचा लेंगे। अभी आप ये भेंट स्वीकार कीजिए, ये हमारा अंतिम आदेश है। पृथ्वी सम्राट, हम आपके आदेश के विरुद्ध तो जाना नहीं चाहते, किंतु क्षमा करें, हम आपकी ये भेंट स्वीकार नहीं कर सकते। महामंत्री, आज्ञा महाराज। प्रजापति वीरण और महारानी को बंदी बना लिया जाए।